पिंजरे के पंछी। मेरे घर के आसपास बहुत बड़े-बड़े घर थे। मेरा घर भी बहुत बड़ा था। ज्यादातर हमारे आसपास के घरों की छतें आपस में सटी हुई थीं। हम सभी बच्चे आपस में मिलकर छतों पर पतंग उड़ाया करते थे। आसमान में उड़ती हुई रंग-बिरंगी पतंगे मुझे बहुत भाती थीं। पतंगों के साथ-साथ आसमान में उड़ते हुए पक्षी भी मुझे बहुत अच्छे लगते। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती। ऐसा लगता था मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं कि कौन ऊंचा उड़ सकता है। उस समय लोगों के घरों में पक्षी पालने का शौक हुआ करता था। हर घर के बरामदे में कई पिंजरे लटके रहते थे। रंग बिरंगे तोते और चिड़िया बंद पिंजरों में चीखते चिल्लाते, पंख फड़फड़ाते रहते थे। उनकी आवाजों से मेरा मन दुखी और उदास हो जाता था। मुझे केवल नीले आकाश में उड़ते हुए आजाद पक्षी अच्छे लगते थे। मेरी मंझली भाभी को भी चिड़िया पालने का शौक हुआ, क्योंकि उनकी सहेलियां चिड़िया पालती थीं। वे कुछ दिनों से तोते और चिड़िया लाने की बात कर रही थीं। मुझे यह पता चलते ही मैंने भाभी से विनती की कि वे पक्षियों को ना लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। उन दिनों मेरी उम्र 9-10 साल की ही थी। मेरी बात कौन सुनता। कुछ दिनों बाद भाभी रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस-हंस कर पड़ोस की कुछ औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थीं। वे औरतें भी हंस-हंस कर उन चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थीं। वाह, कितनी सुंदर चिड़िया हैं। यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मन करता था कि वे पिंजरा खोल दूं और सभी पक्षियों को इस खुले नीले आसमान में आजाद कर दूं। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी मुझे डांटते हुए बोली, छोटे हो, छोटे ही रहो। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। जाओ, अपने मित्रों के साथ छत पर पतंग उड़ाओ। मैं रुआंसा हो गया और सोचने लगा कि इन पक्षियों को किस प्रकार स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई हुई थी। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाजा खोलकर एक-एक कर सभी पक्षियों को उड़ा दिया। भाभी जब घर आई तो पिंजरा खाली देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे खुद तो डांटा ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा ये काम अनुचित लगा। सबने मिलकर मुझे बहुत डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे पक्षियों को आजाद करके बहुत खुशी हो रही थी। मैं बार-बार यही सोच रहा था कि काश मैं उन सभी पक्षियों को आजाद कर पाता जो अन्य लोगों के घरों में लटके पिंजरों में कैद थे।